आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत में आप सभी लोगों से विभिन्न मुद्दों पर बातचीत होगी, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और चैनल को अधिकाधिक संख्या में लोगों को शेयर करें, लोगों को जोड़ें चैनल के साथ में। चलिए आते हैं मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। सबसे अहम बात है आपके टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों को लेकर के। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट एग्री हो गई है टोटल 168 विद्यार्थियों को नियुक्ति पत्र देने के लिए। और उसमें जो कोर्ट में जवाब दाखिल हुआ है सरकार की तरफ से, उसमें भी सीटों के अकॉर्डिंग विद्यार्थियों को नियुक्ति पत्र देने की बात सामने आई है। और मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं जो विद्यार्थी टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के हैं। हालांकि अभी एक विवाद सामने आया है, आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं, भाई देखो हर जगह पे मैनेजमेंट करना है, ठीक है ना। मैनेजमेंट ज़बरदस्त तरीके से होगा ताकि चीज़ें हमारे हाथ से ना निकलने पाए, ठीक है। इस समय मैं इसीलिए कल रात्रि में गाँव पे आया अपने, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे कार्य हैं, उनको भी निपटाना है। और जीवन में कहते नहीं सुकून नहीं है, क्योंकि मैं जो लखनऊ भी गया था और शिक्षा निदेशालय भी जा करके सारी चीज़ों को कंफर्म किया। और इस बात को एकदम जब जानकारी हमारी आ गई कि हाँ सरकार ने क्या जवाब दाखिल किया है टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की याचिका के संबंध में, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हुई हैं। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितने भी विद्यार्थी टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी हैं, वो सभी विद्यार्थी हमसे एक बार 97 21 41 13 85 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा अर्जेंट है। आप सभी लोगों की नियुक्ति की प्रक्रिया अब आरंभ होने चल रही है। सोमवार मंगलवार तक हमारे वकील की तरफ से भी जो है जवाब दाखिल हो जाएगा। और उसमें जितनी भी सीटों की मांग की गई थी, हालांकि हम लोगों ने मांग की थी 288 सीटों की, है ना, लेकिन उतने विद्यार्थी हैं नहीं। तो जितने भी विद्यार्थी हमारे हैं उन सभी विद्यार्थियों को नियुक्तियाँ मिल जाए और सेम वही वेतन भत्ते मिले, क्योंकि 2011 का भी एक मटेरियल है ना। तो 2011 के विद्यार्थियों का यही विरोध सामने आया है। और वो तो 2011 के विद्यार्थियों का मैटर तो चलिए छोड़िए, वो तो पुरानी बात है, ठीक है, जो बायोलॉजी के विद्यार्थी हैं। इधर शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो सदस्य वगैरह हैं उनके भी वेतन भत्ते को लेकर के विवाद की स्थितियाँ हैं। तो ये स्थितियाँ आप सभी लोगों की टीजीटी पीजीटी 2016-2021 में ना होने पाए, इन सभी चीज़ों को जो है मैनेज करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि पता लगे कि आपको नियुक्ति मिल रही है 2024 के लास्ट में, ठीक है ना, तो आपके वेतन भत्ते वो सारी चीज़ें जो है उसमें कटौती हो जाए, तो दिक्कत आप लोगों को होगी, हमको कोई दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत आप लोगों को होगी। फिर वही होगा कि मूल वेतन तो आपको मिलेगा, लेकिन महंगाई भत्ता दुनियादारी जो ये सब मिलता है ना, सिटी अलाउंस वगैरह, वो सारी चीज़ें जो है वो आपकी कट जाएंगी। तो ये चीज़ें ना होने पाए, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को सारी चीज़ें मैनेज करनी है। तो आप सभी लोग जो है तुरंत 97 21 41 13 85 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर ले। जो लोग कुंभकर्णी नींद में सोएंगे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो लोग कुंभकर्णी नींद में सोएंगे वो बाद में पछताएंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है तत्काल इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिए। कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं जो कि आप सभी लोगों से डिस्कस करनी है हमें। तो चैनल को अधिकाधिक संख्या में शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। रही बात टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर के, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग को धन आवंटित हो चुका है। सेंटरों की लिस्ट भी इन्होंने जारी की। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि क्या ये परीक्षा दिसंबर और जनवरी में हो पाएगी, तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ दिसंबर और जनवरी में कराने की पूरी तैयारी है गवर्नमेंट की और शिक्षा सेवा चयन आयोग की भी। लेकिन अभी एक विवाद सामने आ गया है इनके वेतन और भत्ते को लेकर के, इसीलिए समस्त जितने भी वहाँ पे सदस्य वगैरह हैं उन्होंने कार्य का जो है बहिष्कार कर दिया, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो उन्होंने कार्य ठप कर दिया है। अब इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो है मुख्यमंत्री महोदय से, वित्त सचिव वगैरह से जो है बातचीत हो रही है, चल रही है इन तमाम चीज़ों को लेकर के कि उनके जो अकॉर्डिंग वेतन भत्ते हैं, जो आवास वगैरह है, सारी चीज़ें उनको आवंटित की जाए ताकि कार्य जो है सुचारू रूप से आगे चलता रहे। रही बात हमारे वैकेंसीज़ को लेकर के कि हमारी परीक्षाएं कब तक हो रही है, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि 65 जिलों ने सेंटर अपना दे दिया है। और इस बात को भी मैं स्पष्ट कर दूं कि बहुत जल्दी ही आप सभी लोगों को परीक्षा की तिथियां देखने के लिए मिलने वाली है। हालांकि दिसंबर का महीना स्टार्ट हो चुका है, तो विद्यार्थी पूछते हैं
कि 25-30 दिन पहले ही तो बताना पड़ता है। मैं आप लोगों को बता दूं, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम शेड्यूल है वो आप लोगों को 7 तारीख के अंदर अंदर देखने के लिए मिलने वाला है। उसी के साथ ही आपको टीजीटी और पीजीटी भी देखने के लिए मिल जाएगा। हालांकि कल हम सभी लोग अध्यक्ष महोदय से मिलने जा रहे हैं, कीर्ति पांडे जी से, और सारी चीज़ें हम लोग वहीं पे क्लियर कर लेंगे कि आखिर क्या मामला है, कब तक हमारी परीक्षाएं हो रही है, एग्ज़ाम शेड्यूल अभी तक क्यों नहीं जारी हुआ है। इन तमाम मुद्दों पर हम लोग बातचीत उनसे करेंगे। आप लोगों को इसमें ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग तैयारियां आप लोग सुचारू रूप से जो है कंटिन्यू रखिए। और 9721411385 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग हमारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ये टेक्स्ट बुक से बने हुए मटेरियल है जो कि आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन विकल्प उपलब्ध कराते हैं और 100% सफलता की गारंटी प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि ये टेक्स्ट बुक से बने हुए मटेरियल हैं तो आपको ज़्यादा उसमें दिक्कत या झमेला पालने की आवश्यकता नहीं होगी, कहीं अन्यत्र से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चाहे वो एलटी ग्रेड हो, चाहे जीआरसी लेक्चरर हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, ठीक है ना, टेट सीटेट सुपर टेट हो। बहुत से विद्यार्थी पूछते हैं कि सुपर टेट वगैरह का जो सिलेबस है सर, क्या उसमें कोई परिवर्तन होगा। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, ये गवर्नमेंट की अपनी स्ट्रेटजी होती है, ठीक है ना। इसीलिए जब हम सभी लोग इन तमाम मुद्दों पर अधिकारियों से वार्ता करते हैं तो कहते हैं जब वैकेंसी का शेड्यूल जो है वो तय होता है तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो सिलेबस भी तय किया जाता है। पदों की संख्या के अकॉर्डिंग या कोई भी चीज़ें ऐसी कुछ चीज़ें नहीं सम्मिलित करनी है कि नहीं करनी है, सारी चीज़ें वो मैनेज की जाती है। तो अभी सिलेबस के बारे में बातचीत कर लेना बहुत जल्दबाजी हो जाएगी, ठीक है। तो टीजीटी पीजीटी के लिए जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहता हूँ, खतरा अभी टला नहीं है। तो आप लोग अपनी तैयारियां कंटिन्यू रखिए। कल की डेट में हम लोग शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष महोदय से मिल करके इन तमाम मुद्दों का जो है वो क्लियरेंस में डलवाएंगे कि ताकि फाइनल हो जाए, ताकि विद्यार्थी अपनी तैयारियां सुचारू ढंग से कर सकें। अभी आपने देखा होगा पीसीएस का एग्ज़ाम सेंटर को आदि को लेकर के भी बातचीत चल रही है। अभी 22 तारीख को पेपर है तो उसमें भी काफ़ी सारी पेचीदगियाँ हैं, उसको भी दूर किया जा रहा है। और यूपी के विद्यार्थी भी हमसे संपर्क करने लगे हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो यूपी के विद्यार्थी हैं, अगर उनकी समस्याएं किसी प्रकार की हैं तो वो भैया देखो, जब तक आप हमें बताओगे नहीं तब तक हम जानेंगे नहीं। जब वीडियो री एग्ज़ाम की बात हुई थी तो बहुत से विद्यार्थियों ने हमसे संपर्क किया था कि सर ये परीक्षा 5 साल पुरानी हो चुकी है, अभी तक पेपर नहीं हुआ, पेपर निरस्त होने के बाद अभी तक कोई पता नहीं है। तब हम उन सारी चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने, हमारे टीम के सदस्यों ने काम किया था, जिसके अकॉर्डिंग आप लोगों को एग्जैक्टली हम लोगों ने एग्ज़ाम डेट बताई थी और उसी एग्ज़ाम डेट को आप लोगों ने जो है पाया था यूपी के माध्यम से। तो जब अपनी समस्या आप हमें बताओगे तभी वो चीज़ें हम जान पाएंगे, ठीक है ना। अदरवाइज हम अंतर्यामी तो है नहीं, ठीक है। बहुत सारी समस्या होती है, अपने पारिवारिक जीवन भी होते हैं, सारी चीज़ों को हम लोगों को कंफर्म करना पड़ता है, क्लियर करना पड़ता है। तो इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपकी कोई प्रतियोगी जीवन की समस्याएं हैं तो आप लोग तत्काल 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपके एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता के लिए। खासतौर पर मैं उन विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ जो टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के हैं, क्योंकि हमारा जो अब शेड्यूल चलने वाला है दिसंबर में, ठीक है ना, हम लोगों को एक एडवांटेज मिलने चल रहा है कोर्ट के माध्यम से, ठीक है ना। कोर्ट के माध्यम से जो एडवांटेज मिलेगा उसमें 101% आप सभी लोगों का कंट्रीब्यूट होना चाहिए। वजह यह है कि वेतन भत्ते आप सभी लोगों के वही चीज़ें होनी चाहिए। साथ ही साथ आप लोगों का जो एज में जो मतलब जो विद्यार्थी ज़्यादा होंगे, मैं 2016-2021 की बात कर रहा हूँ, और विद्यार्थियों के नियुक्ति का क्या प्रोसीजर होगा, क्या शेड्यूल होगा, वो सारी चीज़ें भी क्लियर होनी चाहिए। दूसरा ये कि अगर उस कैटेगरी में सीटें खाली हैं, ठीक है, तो क्या उन विद्यार्थियों को मैनेज किया जाएगा या जनरल कैटेगरी से उन विद्यार्थियों को मैनेज किया जाएगा। ये सारी चीज़ें हमारी जो है वो क्लियर होनी चाहिए, कंफर्म होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में जब भी आदेश आए, ठीक है, तो आदेश आने के बाद आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, ठीक, और फटाफट आप लोगों को नियुक्तियाँ मिल जाए, मामला डिवीजन में तक न जाए, अधिकारी आप लोगों के वेतन आदि को लगाने में किसी प्रकार की कोताही न करें, वही मूल वेतन भत्ते आपको प्राप्त हो जो इस समय चल रहा है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हमें मैनेज करना है भैया, बहुत भाग दौड़ पड़ रही है। फटाफट आप लोग संपर्क कर लीजिए 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे। चलिए, एलटी ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता के लिए भी आप सभी लोगों को लोक सेवा आयोग बहुत जल्दी शेड्यूल जारी करने चल रहा है कि हम विज्ञापन कब तक जारी करने वाले हैं। 60 नोटिफिकेशन आप लोगों को एलटी ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता देखने के लिए मिल सकता है।
क्योंकि मंगलवार को आदरणीय अध्यक्ष महोदय से हम लोगों को मिलने का प्रोग्राम सेट हो चुका है, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के। तो हम लोग उनसे जाएंगे, बातचीत करेंगे, चाहे वो पीसीएस के मुद्दे को लेकर के हो, चाहे वो एज रिलैक्सेशन के मुद्दे को लेकर के हो, चाहे वो हमारे आरओआर के मुद्दे को लेकर के हो, चाहे एलटी ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता को लेकर के हो, खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के हो। इन तमाम मुद्दों को हम लोग जो है उनसे डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आदरणीय अध्यक्ष महोदय इन सारी बातों को क्लियर कर दें। ठीक है, तो आप लोग जितना अधिक आप हमें सपोर्ट करोगे उतना ही बेहतरीन ढंग से हम कार्य कर पाएंगे। अब ये मामला आपका है कि आप कितना सपोर्ट करते हो, कितना जो है जितना ट्रस्ट है आपको, उससे कहीं ज़्यादा सपोर्ट करते हो, उससे कम करते हो, वो आपका मैटर है। ठीक है ना, हम आपको ज़बरदस्ती सपोर्ट करने के लिए तो बोल नहीं सकते, चॉइस इज़ योर। ठीक है, तो एलटी ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता के ऊपर से भी संशय के बादल अब समाप्त हो रहे हैं, क्योंकि अध्यासन भी मिल चुका है, अर्हता का पत्र भी मिल चुका है, नियमावली भी अपडेटेड हो चुकी है, सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो चुकी हैं। तो अब किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एलटी ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता को एक चरण में कराने के लिए राजी हो गया है। मतलब एलटी ग्रेड आपकी एक चरण में, जीआरसी इलेक्शन आपका 2 चरण में। ठीक है, और हर तरीके से आप लोगों को अब बीएड की अनिवार्यता देखने के लिए मिलने वाली है। किसी भी प्रकार के विषय में आप सभी लोगों को विदाउट बीएड अब एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, बीएड वहाँ पे अनिवार्य होगा। एक बात सामने आई थी आपकी माध्यमिक टीईटी को लेकर के, ठीक है ना, माध्यमिक टीईटी के संबंध में भी बातचीत हुई है, तो मैं आपको उस बारे में भी क्लियर कर दूं कि अब जितनी भी वैकेंसियां आपकी 2025-26 से आनी स्टार्ट होंगी, उसके पहले आप लोगों को माध्यमिक टीईटी पास करनी पड़ेगी। इसीलिए अभी तक टीईटी का विज्ञापन जारी नहीं किया गया है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस चीज़ का शेड्यूल तय कर लिया है और सिलेबस बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आने वाला है शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से। क्योंकि हर प्रकार की टीईटी अब उत्तर प्रदेश में भी प्री प्राइमरी आपको देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है ना, प्राइमरी, प्री प्राइमरी और जूनियर, ये 3 कैटेगरियाँ आपको डिवाइड होती हुई नजर आएंगी और तीनों कैटेगरियों के लिए ही आप लोगों को जो मिलने वाला है, एडवांटेज मिलने वाला है। किसी बात का? आपको टीईटी का। ठीक है ना, और एक बात है जिसमें बीपीएड सीपीएड वाले विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों को भी प्रायोरिटी दी जाएगी आपके प्री प्राइमरी स्तर पे। ठीक है, और प्राइमरी स्तर पे मिलेगी डीएलएड और बीटीसी वालों को, और जूनियर लेवल पे मिलेगी बीएड वालों को। ठीक है ना, तो ये प्रायोरिटी मिलेगी, क्योंकि आज तक जूनियर की वैकेंसी जो है उत्तर प्रदेश में जल्दी आती नहीं है, सारी चीज़ें आपकी जो है वो दरकिनार कर दी जाती हैं। तो अब उसकी भी शिक्षक सेवा नियमावली बन चुकी है, तो जितने पद आपके रिक्त होते चलेंगे उसका 25% आप लोगों को प्रतिवर्ष विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। ये सारे शेड्यूल आपके तय हो चुके हैं, तो आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करिए, बेल आइकन दबा कर रख लीजिए। 97 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज भी बहुत सारे कार्य हैं। मैं आपको बता दूं, क्योंकि मेरा धान का वो सारी चीज़ें जो है कट चुके हैं, अब पलेवा भी लगवाना है, बुआई भी करवानी है, सारी चीज़ें हैं, और आप लोगों की समस्याओं को मैनेज भी करना है। सारी चीज़ें हम ये जान लीजिए कि इस समय चक्कर गिन्नी बन गया है, फुटबॉल जिसे बोलते हैं ना, इधर जाओ तो उधर वो ठोकर मारे, वो गोल बॉक्स में डालने की कोशिश करे, उधर से वो कोशिश करे, यही चीज़ें अपनी लाइफ में चल रही हैं। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि चिंता ना करें, बस अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करें, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। 97 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप हमसे हमारे नोट्स आदि भी प्राप्त कर सकते हैं। और जो विद्यार्थी टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के हैं, वो तत्काल संपर्क कर लें हमसे, तत्काल संपर्क कर लें, क्योंकि अब आपके नियुक्ति की प्रक्रिया दिसंबर माह में स्टार्ट होने चल रही है। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।